हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका मीनिंग है, किस तरीके से इसके अलग अलग टाइप्स हैं, स्कोप क्या है और लिमिटेशन, सभी चीज़ों को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच में ही डील करता है कि कैसे रिवेन्यू जनरेट कर रही है गवर्नमेंट और कैसे उसे एक्सपेंडिचर कर रही है। तो हमने ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर कवर कर चुके हैं। अब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे। आगे की वीडियोस में टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग कंप्लीट वीडियोस को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं, यानी जो भी पैसा पब्लिक पर या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक एक या किसी कंट्री की डेवलपमेंट में जो भी पैसा सरकार खर्च कर रही है वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर, हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर, डिफेंस पर, सोशल वेलफेयर पर, या आप कह सकते हैं रोड्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, हर एक तरीके के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें, चाहे डेवलपमेंटल हो चाहे ओवरऑल किसी कंट्री को रन करने के लिए जितना भी पैसा सरकार खर्च कर रही है वो सब आपका क्या हो जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसा पैसा जो कि सरकार खर्च कर रही है या सरकारी कामों में इस्तेमाल हो रहा है वो सब क्या होगा, आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा। इसके रिगार्डिंग आपका फेमस एक इकोनॉमिस्ट है इंडियन, आपके जेके मेहता सर, उन्होंने क्या बोला कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन टू सेटिस्फाई दोज वांट्स व्हिच इंडिविजुअल इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज कैन नॉट सेटिस्फाई देमसेल्व्स। यानी देखिए, एक कोई अगर सिटीजन है, नॉर्मल आपके देश का जो नागरिक है, वो हर एक चीज़, अपनी हर एक ज़रूरत को अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से नहीं पूरी कर सकता है। आप अपने घर के बाहर रोड नहीं बनवा सकते हो, आप अपने ही पुलिस का, आप अपनी सुरक्षा के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर कोई उतना सक्षम हो कि अपने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा देगा या फिर अपने ही केसेस खुद लड़ लेगा या फिर अपना हेल्थ केयर, जो गरीब लोग होते हैं वो अपना हेल्थ केयर प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं, या एजुकेशन आप ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अफोर्ड कर पाए अच्छे स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सब काम कौन करता है, आपकी गवर्नमेंट करती है। आपसे टैक्स लेती है, बदले में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री, इन फॉर्म ऑफ जो इंटरनल आपकी पुलिस होती है। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है सरकारी स्कूलों की मदद से, आपको हेल्थ केयर सरकारी हॉस्पिटल्स की मदद से प्रोवाइड करती है। सोशल वेलफेयर के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आपको अलग अलग लाइफ के जो पार्ट है उसमें आपको किसी न किसी तरीके से सरकार हेल्प करती है, बदले में आप उसे टैक्स देते हो, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो इसी तरीके से जो चीज़ें आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने, जैसे आप रोड नहीं बना सकते हो लेकिन आपको इधर से उधर कहीं पर जाना है तो उसके लिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन बना करके देगा, सरकार बना करके देगी, बदले में आप उसको टैक्स दोगे। ये चीज़ आपकी हो गई, ये जो आपके जेके मेहता कहना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, अलग अलग तरीके से आप बांट सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को। या तो पहले हम लोग देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी किस फंक्शन में लिया जा रहा है, पैसे का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला तो हो सकता है इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, यानी इकोनॉमी के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए आप अगर इस्तेमाल करते हो। दूसरा हो जाता है आपका सोशल एक्सपेंडिचर, जैसे एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, वेलफेयर पर, इन सब चीज़ों में। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हो जाएगा, आपकी पुलिस को लगाना या फिर आपकी जो आर्मी है, नेवी है, या ओवरऑल गवर्नमेंट की जितनी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं इन सबको फंक्शन करने के लिए, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है इन सब के फंक्शनिंग के लिए, या जुडिशियरी है, आपके कोर्ट्स हैं, इन सब के लिए क्या होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर लगता है। साथ में आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर जैसे आपका जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यानी आर्मी, मिलिट्री, नेवी, इन सब पे जो पैसा खर्च होता है। इसके बाद में दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के दो टाइप से, आपके रिवेन्यू या फिर कैपिटल पर। अब
ये हो सकता है कि आपकी जो सरकार है वो कैपिटल चीज़ें जैसे कि मशीनों पर या फिर असेट्स पर या कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाती है जो कि फ्यूचर में जाके आपका पैसा बना करके दे या फिर आपको फ्यूचर में काम आए। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन पर जो खर्चा होता है, ऑफिसेस चलाने में जो खर्चा होता है या एक दिन का जो कॉस्ट है किसी हॉस्पिटल को चलाने में, किसी स्कूल को चलाने में, तो वो सब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन क्या है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे डेवलपमेंट होता है, जैसे अगर आपने रोड्स बनाई, आपने एजुकेशन दिया, आपने हेल्थ केयर दिया, तो इससे क्या है, ये एक तरीके का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट जैसे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपने पार्क बनाया, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन माहौल अच्छा रहेगा, सोसाइटी में एक तरीके से खुशी रहेगी। आपने पुलिस लगा के रखी है, जब तक चोरी नहीं होगी तब तक पुलिस का कोई काम नहीं है, तो वो एक तरीके से क्या है, एक नॉन डेवलपमेंट ही एक्सपेंडिचर है, वो चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। उससे पुलिस वाले कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हो, पैसा कमाया जाए, उल्टा पुलिस पर पैसा लग रहा है, किस लिए, सेफ्टी के लिए या फिर पब्लिक आप कह सकते हैं एक तरीके का वॉयलेंस कहीं पर ना हो, पीस मेंटेन रहे, इन सब चीज़ों के लिए। तो वो आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। कोई फंक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो वो एक तरीके से पैसा ऐसा है जो कभी वापस नहीं आएगा। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आपके पास पैसा मल्टीप्लाई होकर आगे चल के वापस आए, जैसे आपने रोड्स बनाई, आपने इंडस्ट्री में पैसा लगाया, एग्रीकल्चर में लगाया। प्लान्ड और नॉन प्लान्ड तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें, जैसे बजट बनाया सरकार ने, प्लानिंग करी कि हम लोग इतना इतना इस सेक्टर में इतना इतना पैसा लगाएंगे, तो वो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गया। अचानक से कहीं पर बाढ़ आ गई देश में, कहीं पर कोई कैलेमिटी आ गई, कुछ सरकार की कहीं पर पैसा कम पड़ गया, कोई नया फंक्शन हो गया या कुछ हो गया, वो सब क्या हो गया, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो ऐसे एरियाज में होते हैं जहां पर और आपका कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट हो रहा, मशीन्स पर, इंडस्ट्री पर, इन सब जो कि आगे चल करके आपको यूज में आए। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी के समय पर जो चीज़ें आपकी हो रही है, इससे क्या होता है, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, बल्कि ना ही कोई लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही कोई नुकसान होता है, मगर ये आपके रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं वो निकालने के लिए आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार ही नहीं खर्चा करेगी तो डेवलपमेंट करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोशल वेलफेयर, सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए ये गवर्नमेंट का अच्छी अमाउंट में आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर करना। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला करके रखने में, महंगाई को कम करने में, या आप कह सकते हैं जैसे देखते नहीं जब चीज़ों के प्राइजेस बढ़ जाते तो लोग कहते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है या आप कह सकते हैं रिसेशन चल रहा है तो उस समय पे सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने इन्फ्लेशन की वीडियोज़ में या फिस्कल पॉलिसी की वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर करी हुई है, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा इन सब चीज़ों का। पब्लिक गुड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर सरकार के किए हुए खर्चे पे, सरकार जो राशन बांटती है या फिर सरकार जो भी सर्विसेज दे रही है उसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ये जो आपके पुअर पीपल हैं या जो एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि उतना चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके इंपॉर्टेंस में आ जाएगी। स्कोप में सबसे पहले होता है आपका इनोवेशन। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इनोवेशन को लीड करता है। आपने देखा होगा इंडिया में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जिसपे सरकार खर्चा करती है, स्किल इंडिया या बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या ये ऐसे ये स्किल डेवलपमेंट पे या इनोवेशन पे हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं पैसा स्पेंड किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है आपकी जैसे मनरेगा, इस पर भी सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है और इससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सोवरेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी आर्मी, मिलिट्री, नेवी, इन पे जो खर्चा होता है वो देश की सोवरेनिटी, उसकी संप्रभुता को बचा करके रखती है, उसे रक्षा करती है देश को। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए जैसे आपके जो भी जुडिशरी है या लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं या ओवरऑल जो भी आपके जितने भी विभाग हैं, जो भी है आपकी मिनिस्ट्री
इंडस्ट्रीज है, सबको चलाने में भी पैसा लगता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अभी इन्फ्लेशन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, पब्लिक सेफ्टी के लिए आपकी इंटरनल में पुलिस आती है और भी अलग अलग ब्यूरोक्रेसी आती है। गवर्नेंस में आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी आती है, आपको मिनिस्ट्रीज जो आप चलाते हो उसमें भी पैसा लगता है। और साथ में डेवलपमेंट के लिए जैसे आप रोड बना रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो या फिर आप एग्रीकल्चर में पैसे लगा रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आपका एक तरीके से डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर आप मनमाने तरीके से पैसा नहीं खर्च कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे फिस्कल कंस्ट्रेंट, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप स्पेंडिंग करोगे, बहुत पैसा उड़ा दोगे, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, डेप्ट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, डेफिसिट बढ़ेगा बजट में। यानी ज़रूरी नहीं कि आप जितना कमा रहे हो आप उतना ही उड़ा रहे हो। तो हो सकता है कई सरकारें क्या करती है, ज़्यादातर सरकारें जो वर्ल्ड में वो क्या करती है, डेफिसिट में चलती है। इंडिया भी क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, यानी जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा खर्चा कर दे रहा है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से डेप्ट बढ़ता रहता है, कर्जा बढ़ता रहता है, इससे इन्फ्लेशन भी होता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इनएफिशिएंसी और करप्शन भी है। कई बार क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट, आपको पता है कि कई सारी योजनाओं का पैसा सरकारी ऑफिसर्स ही खा जाते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ये करप्शन की वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं डीमोटिवेट या डिसइनकरेज भी करता है अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग हो रही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत सारी चीज़ों से इसमें क्या होता है, जितना सरकार के पैसे पर बहुत सारे, आपको पता है पॉलिटिशियंस की नज़र तो पैसे पर ही होती है मेन, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। गलत चीज़ों में भी क्या होता है, नेता लोग जो होते हैं वो लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करके पैसे का इधर उधर हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से क्या होता है, पब्लिक फंड्स जो है वो वेस्ट भी होते हैं, गलत जगह पर लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर की कुछ लिमिटेशंस थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको थोड़ा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा मेरा, आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।